बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए कमेटी कायम कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नेशनल जुडिशनल ऑटोमेशन कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अलावा हाई कोर्ट्स और वफाकी शरीयत कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक नेशनल जुडिशनल ऑटोमेशन कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अदालती निज़ाम में जिद्दत पर कौमी प्लान मरतब करेगी। इस्लामाबाद में वजारत दिफा के बाद निगरान वफाकी हुकूमत ने भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कल अदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल उस्मान मंसूर ने इंटर कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फैसला कल अदम करार दिया जाए और अपील पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। इस्लामाबाद सीनियर सरकारी जराये ने दावा किया कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत पर पाबंदी आयद करने पर गौर नहीं किया जा रहा। राब्ता करने पर वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने भी तस्दीक की कि PTI पर पाबंदी आयद करने का कोई एजेंडा है और न ही ऐसा कोई मामला किसी भी मौके पर ज़ेरे गौर आया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि ये रकम पाकिस्तान में बिजली की तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी और इससे पंजाब और KPK में बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि मंसूबों से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क को वसअत दी जाएगी और मंसूबों से नेशनल ग्रिड की तरसीली सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि मंसूबे से पंजाब में ट्रांसमिशन के नुकसानात को कम किया जा सकेगा। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक काबिल एतमाद बिजली की फराहमी जामिया और पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेरे क़यादत रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। दौरानी बिजली चोरी में मामलत करने और फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले लेस्को अफसरान और एहलकारों के खिलाफ खसूसी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। हालिया कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी में मावनत का इल्ज़ाम साबित होने पर मीटर रीडर शाहिद अली नकवी को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शाहिद अली नकवी लगाए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोल राव अब्दुल करीम और DIG पंजाब हाईवे पेट्रोल डॉक्टर अतर वहीद की कम्युनिटी पॉलिसिंग की हदायत पर रीजनल ऑफिसर पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर रीजन का नई तमीर होने वाली पेट्रोलिंग पोस्ट पर मोहम्मद मलिक जिला कसूर का दौरा, जहाँ कम्युनिटी की आला शख्सियात, वकला हज़रात, सीनियर डॉक्टर्स, तालीमी माहिरीन, उलमाए कराम और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। शजरकारी मुहिम के तहत अपने अपने नाम का पौधा लगाया। इस हवाले से शहरियों को पेट्रोलिंग पोस्ट के मुतालिक बताया गया कि ये न सिर्फ आपके इलाके में क्राइम कंट्रोल करेगी बल्कि खिदमत मरकज़ के तौर पर भी अवामी खिदमत करेगी, जिसमें क्राइम रिकॉर्ड, किरायादार का इंदराज, FIR की कॉपी और प्राइवेट मुलाजमीन की वेरिफिकेशन की सहूलियात दस्तयाब। SSP सजावल शेला कुरैशी, शायर, अदीब और सीनियर सहाफ़ी इमदाद पठान और प्रेस क्लब सजावल के सरपरस्ते आला हदायतुल्लाह की तीमारदारी के लिए पहुँच गयी। सहाफ़ी हदायतुल्लाह ने खातून SSP को बेटी का दर्जा देकर दुपट्टा ओढ़ा। इस मौका पर SSP शेला कुरैशी ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी इमदाद पठान का शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जो गरीब और बेसहारा लोगों की आवाज़ पर आला ऐवानों में गूंजते हैं और इन गरीबों के मसाइल के हल तक उन इदारों का सरतट बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो बीमारी के बिस्तर पर हैं, इसलिए महकमा इत्तलात, महकमा सियाहत और सकाफत के दीगर इदारों को न सिर्फ इलाज करवाना चाहिए बल्कि इस बेबाक सहाफ़ी के गरीब ख़ानदान की माली इमदाद और माहाना वजीफ़ा भी मुकर्रर करना चाहिए। पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी। पेट्रोल की कीमत ₹2.04 कमी के बाद 281.34 रुपये लीटर हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अदील से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं निजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं और पेट्रोल जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। ₹2.04 की जब कमी की गई तो उसमें आवाम का क्या कहना होगा, मेरे साथ रहेगा, मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। जी तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं
एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं लोगों से बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि जब 2 रुपए की कीमतों में कमी की गई, सर क्या कहना है आपका? सर इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा रिलीफ तो मिलना चाहिए था ना गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि 2 रुपए जो है वो बड़ी नहीं सर नहीं इसमें सर, 2 कमी रुपए की है। तो आपके पैसे की तो औकात ही नहीं है। 2 रुपए तो कुछ भी नहीं है, कम से कम ज़्यादा होना चाहिए था, ये तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, अभी फ्यूल आपने डलवाया सर, कितना डलवाया? अभी तो लीटर डलवाया, देखें। रोजमर्रा लीटर डलवा रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? यहीं से ही हूँ। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो जाहिर है आपको पता है वो 32,000 में तो इतना गुजारा नहीं होता कि 1 लीटर डेली डलवाओगे तो फिर आपको पता ही है कहाँ चले जाती गेम। तो अंदाजन बताएं कि आप पेट्रोल रोज कितना इस्तेमाल कर लेते लीटर हो जाता है। हैं रोजाना? हाँ जी, ठीक है, तो महाना ये आपका 9-10 हज़ार बन जाता है। बन जाता है आराम से। ठीक है, तो अब आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और आला हुकाम से क्या कहना चाहते हैं कि मजीद कितनी कमी होनी चाहिए? सर कमी तो उनको बेहतर पता है, लेकिन ये है कि यार आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, ताकि यार आवाम को कुछ सांस आए। ठीक है, कि उनको यार को थोड़ी सी तो सहूलत मिले कि यार वो कहें यार हाँ यार हम ये बेहतर हो रहा है अभी, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि 2 रुपए की कमी के बाद लोगों का क्या कहना है। मैं मज़ीद भी आगे बढ़ता हूँ और लोगों से बात करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल इंसान की बड़ी एक बुनियादी ज़रूरत है। पेट्रोल के बगैर आपकी गाड़ी का पहिया नहीं चल सकता, पेट्रोल के बगैर आपकी मोटरसाइकिल का पहिया नहीं चल सकता। यहाँ तक छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो पेट्रोल पर चलती है। पेट्रोल जब महंगा होता है तो तमाम चीज़ें जो है वो महंगी होती है। मुल्क में हर चीज़ जो है वो उसकी कीमतों में इजाफे हो जाते हैं। अब शहर लाहौर में आजकल स्मोक भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्रोग्राम के दौरान मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि स्मोक जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है और एस्थमेटिक अटैक्स हो सकते हैं, आपको सांस की बीमारियाँ हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ। तो इसके अलावा पेट्रोल पर बात कर रहे थे कि पेट्रोल जो है वो बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इंसान का जो आम बुनियादी पहिया है वो चलना नामुमकिन है। तो यहाँ पर लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं और उनका इस बारे में क्या कहना है कि जब 2 रुपए की कमी हुकूमत बाला की जानिब से की गई तो फिर आवाम खुश हैं या ना खुश है। पेट्रोल एक बहुत बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कितने का पेट्रोल डलवाया? हमने तो 120 रुपए का डलाया भाई। लीटर तो 281 रुपये और 34 पैसे है, हाँ जी लेकिन यहाँ पे 282 रुपये 50 पैसे का दे रहे हैं जी। और आपने 120 का डलवाया। हाँ जी, कहाँ जाना है? मैंने जाना कोटे स्टॉप। अब 2 रुपये सस्ता हुआ है आज, हाँ जी, क्या कहेंगे? 2 रुपए में तो कोई मसला नहीं है। कोई तो मसला महंगा भी हो जाए ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਲ, ਉਦੋਂ 50 ਦਾ ਤੇ 30 40 रुपए ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 रुपए ਘਟਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अब हो सकता है कि अब 2 रुपये कम किया 20 रुपये बढ़ा दे। हाँ जी, हो सकता है। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ 50 ਵਧੇਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ। यकीन है आपको? ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ। ये क्या वजह नजर आती है आपको? ਇਹ ਅਸਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ये बहुत बड़ा मसला है कि 2 रुपये जो है वो सस्ता कर दिया गया, मगर अब तैयारी लगती है कि 20 रुपये मज़ीद महंगा करेंगे। और यहाँ पर हम जो है वो लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम। कितने का पेट्रोल डलवाने हैं? बस थोड़ा सा बहुत ही डलवाने आए हैं फिलहाल तो। थोड़ा बहुत कितना? हाँ 1000 का 1000 का। जी। ठीक है, तो अब देखा जा रहा है कि 2 रुपये सस्ता हुआ है, ठीक है, और आज हुआ है, इम्प्लीमेंट हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? 2 रुपए से क्या होगा, बढ़ाते ही है 20 30 रुपए हैं। और कम करने को ऐसे ही बस कह लो कि आटे में नमक डालने के बराबर वो चीज़ कर देते हैं, जिससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है ना। चीज़ें बाकी चीज़ें भी तो करें ना साथ में, नीचे वो भी नहीं, वो वहीं पे वहीं की हैं जहाँ पे 300 रुपये आपके अंदाजे से कितना सस्ता होना चाहिए? सस्ता। जितना मार्केट में, अब देखें मार्केट का रेट जो है वो काफ़ी नीचे आया था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया था। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या कह सकते हैं आप, उनकी मर्ज़ी है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में जब 2 रुपये और 0.4 पैसों की कीमतों में कमी की गई तो फिर इस पर आवाम का क्या रद्द अमल था? आवाम नाखुश नज़र आई और बड़े अरसे से आवाम जो है वो नाखुश नज़र आती है कि पेट्रोल की कीमतों में जब 2 रुपये और 0.4 पैसों की कीमत कम की गई है
तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अब गवर्नमेंट ने कोई नया प्लान बनाया, हो सकता है 20 रुपये ज़्यादा कर दें, हो सकता है 50 रुपये ज़्यादा कर दें। तो आपने आवाम की गुफ्तगू को सुना और आपने इसको समझा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आतिफ अली हीरा के साथ। अल्लाह हाफिज़। कंदकोट तंगवानी सड़क की खस्ताहाली के बायस चावल की धान से भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली घड़े में गिर गई। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने मौका पर पहुंचकर अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर ट्राली से जख्मियों को निकालकर तंगवानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से अहले इलाका का कहना है कि वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि सड़कों की मुरम्मती करवा कर यहाँ के लोगों की दुश्वारियाँ दूर की जाएं। जुड्डो में आर्मी स्ट्रॉन्ग जिम शहर के नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करने में कोशा। आर्मी स्ट्रॉन्ग जिम के 2 नौजवानों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में बॉडी फिटनेस के मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल करके जुड्डो का नाम रोशन कर दिया। इसी काविश को देखकर सैकड़ों नौजवान एक्सरसाइज के लिए जिम का रुख करने लगे। शहर में सेहतमंदाना सहूलियात फराहम करने में आर्मी स्ट्रॉन्ग जिम का अहम किरदार है। जिम में जदीद तरीन मशीनों के जरिए वर्जिश भी करवाई जाती है। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, बायकास्ट कायम खानी, और 18 साल मेरी एज है। मैं तकरीबन 3 साल पहले जिम आया करता था, तो बीच में कुछ कामों की वजह से जिम मैंने छोड़ दी थी। तो अभी वापसी तकरीबन मुझे 3 महीने में मैंने वापसी जिम ज्वाइन की है। तो इन 3 महीनों के अंदर अल्लाह का शुक्र मैंने अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा फिट किया। तकरीबन मैंने 10 किलो वज़न अपना गेन किया है। और ये है कि जो भी इधर लड़का आता है, जो आज की जो न्यू जनरेशन है, इन्हों के इतने कद नहीं है, मतलब हाइट में ये थोड़े छोटे हैं। तो इन्हों से ये है कि आप आएँ, जिम आएँ और एक्सरसाइज करें। सर रशीद बलोच हैं आगे, वो होते हैं, वो आपको ट्रेनर है, अच्छे ट्रेनर हैं, वो एक्सरसाइज करवाएंगे और ये ताउन करेंगे आप लोगों के साथ। कुदरती वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुल्क भर को गैस की सप्लाई देने वाले सूबे की आवाम गैस की सहूलत से खुद महरूम है। मांझीपुर के शहरी महंगे दामों लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। तहसील मांझीपुर के शहरी गुज़िश्ता 10 सालों से गैस प्रेशर न होने के बायस मजबूरन महंगे दामों लकड़ियां और ओपले इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कई मरतबा गैस हुकाम को नोटिस दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। गुज़िश्ता 30 सालों से बिछाई गई गैस पाइप लाइन अपनी मियाद तो खो चुकी है, जबकि रही सही कसर 2010 से 2020 के सैलाब ने पूरी कर दी। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस लोग जंगलात को काट कर आग जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। जबकि घरेलू खवातीन ओपले बतौर ईंधन इस्तेमाल करने से सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगी। यहाँ के शहरियों ने सुई गैस और हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर मांझीपुर शहर में नई गैस पाइपलाइन बिछाने का मुतालबा किया, ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। गुजरावाला में ज़िले इंतजामिया का सेटेलाइट टाउन मार्केट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के बाहर लगे गैर कानूनी स्टॉल खत्म करवा दिए गए। क्रेन की मदद से सड़कों पर लगे बिलबोर्ड्स भी उखाड़ दिए गए। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में ज़िले इंतजामिया, कारपोरेशन और पुलिस अफसरान शामिल थे। और गुजरावाला में FIA की इंसानी स्मगलर्स और हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस 2 इश्तहारियों समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के हवाले से मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज से मुलजिमों को गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। पाकपतन में महकमा जंगलात के मुलाजमीन की करप्शन और नाअहलियों का सिलसिला न थम सका। महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने नहरों के अतराफ में शजरकारी के बजाय काश्तकारी शुरू कर दी। महकमा के मुलाजमीन ने राजबाग के अतराफ में तकरीबन 2 एकड़ से ज्यादा रकबा पर जानवरों का चारा और गंदम काश्त कर रखी है। शहरियों ने महकमा जंगलात के मुलाजमीन की बढ़ती हुई करप्शन और नाअहली के खिलाफ अफसरान की मुजरमाना खामोशी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए निगरान हुकूमत पंजाब और मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
कश्मीर में कायम होने वाला डिग्री कॉलेज जिसकी बुनियाद 2008 में रखी गई थी। डीसी कश्मीर की मिली भगत से ठेकेदार बिल लेके फरार हो गया। ताहाल डिग्री कॉलेज का काम मुकम्मल ना हो सका। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक हैदर से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी मलिक हैदर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर की डिग्री कॉलेज में। 2008 में डिग्री कॉलेज का बुनियाद रखा गया था, मगर अभी तक डिग्री कॉलेज का जो काम है वो बहाल नहीं हो सका। ठेकेदार बाअसर होने की वजह से इसका जो काम है वो सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उसका क्या कहना है। जी सर, ये बताइएगा ये काम मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह? सर, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये डिग्री कॉलेज 2008 में इसका बुनियाद रखा गया, ताहाल अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सका है। हम बार बार यहाँ के जो आला अमलदार हैं, डीसी साहब है, उसको रिक्वेस्ट की है बहरहाल इस डिग्री कॉलेज का जो काम है। और मैं भी आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ठेकेदार जो है सारा बिल यहाँ से लेकर गया है। ये बिल्डिंग में देखें आप, बिल्डिंग का आधा काम भी नहीं हो सका है। और यहाँ जो ये काम है, ये बिल्डिंग का भी तकरीबन 15 करोड़ की लागत से ये काम हुआ है। अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सका है। बिल भी कंप्लीट हो गया है। हाँ, बहरहाल हम किसको कहें, हमारे जो है ना यहाँ पर ये डिग्री कॉलेज बनेगा तो यहाँ का अहल इलाका जो है, यहाँ के जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, यहाँ से तालीम हासिल करेंगे। और डिग्री कॉलेज ना होने के बायस जो है ना बच्चे और बच्चियाँ दूर दराज इलाकों में जाते हैं। और हम तो क्या कहें, हम मेहरबानी कर कहते हैं खुदारा इस डिग्री कॉलेज को कंप्लीट करें ताकि बच्चे जो हैं यहाँ से डिग्री हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बातें सुनी है, उसका यही कहना है कि डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से जो कश्मीर के रहायशी हैं वो दूर दराज जाने पर मजबूर हैं। और जो ठेकेदार हैं बाअसर होने की वजह से उन्होंने जो बिल है वो भी कंप्लीट ले चुके हैं, मगर कश्मीर का डिग्री कॉलेज अभी तक बहाल काम जो है उसका बहाल नहीं हो सका। उन्होंने वक्त हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि डिग्री कॉलेज को बहाल किया जाए ताकि जो कश्मीर के रहायशी हैं वो डिग्री हासिल कर सकें। जी, स्पेशल टीवी से